नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत खुश हैं लेकिन अचानक कोई बात याद आती है और आप थोड़े उदास हो जाते हैं, या कभी कभी बिना किसी वजह के भी हमारा मन खराब हो जाता है। ये सब हमारी भावनाओं, संवेदनाओं और मनोदशा का कमाल है। अक्सर हम इन तीनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा अंतर होता है। आइए आज इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि भावनाएं क्या है, संवेदनाएं क्या है और मनोदशा किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भावनाओं की, यानी फीलिंग्स। भावनाएं वो होती हैं जो हम किसी चीज़, इंसान या घटना के बारे में महसूस करते हैं। ये अक्सर किसी खास वजह से उठती है और जल्दी बदल सकती है। उदाहरण, खुशी, हैप्पीनेस, जब आपको कोई अच्छी खबर मिले। उदासी, सैडनेस, जब आप किसी अपने से दूर हो। डर, जब आप अंधेरे में अकेले हो। गुस्सा, एंगर, जब कोई आपकी बात न सुने। भावनाएं बिल्कुल लहरों की तरह होती है, जो आती है और चली जाती है। ये कॉन्शियस होती है, यानी हमें पता होता है कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या फील हो रहा है, हम क्या फील कर पा रहे हैं, ये हमें पूरी तरह से पता होता है कॉन्शियसली। ये हमारी सोच और हमारे आसपास की चीज़ों पर निर्भर करती है। मतलब कि हमारी फीलिंग्स को हम अपनी सोच बदलते वक्त अगर बदल पाते हैं, सोच को, थिंकिंग को, पर्सपेक्टिव को, तो हमारी फीलिंग्स भी, हमारी भावनाएं भी चेंज हो सकती है। ये बोल रहा है। अब बात करते हैं संवेदनाएं की, यानी इमोशंस की। संवेदनाएं भावनाओं से थोड़ी गहरी और ज़्यादा शारीरिक होती है। जब कोई भावना बहुत तीव्र हो जाती है तो वो अक्सर एक संवेदना बन जाती है। कोई भी फीलिंग्स अगर वो इंटेंस हो जा रही है, बहुत तीव्र हो जा रही है, तो वो एक इमोशंस बन जाती है। संवेदनाएं मतलब इमोशंस में हमारे शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, पसीना आना या चेहरे का रंग बदलना। संवेदनाएं ज़्यादा मूलभूत और ऑटोमेटिक होती है। ये अक्सर हमारे सर्वाइवल यानी जीवन रक्षा से जुड़ी होती है। जैसे ही खतरा महसूस होने पर डर की संवेदना, डर की इमोशंस हमें भागने या लड़ने के लिए तैयार करती है। कुछ मुख्य इमोशंस के बारे में बात करते हैं। खुशी, जॉय, दुख, सैडनेस, क्रोध, एंगर, डर, फियर, आश्चर्य, सरप्राइज, घृणा, डिस्गस्ट। आप ऐसे समझिए कि भावना किसी आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर्स की तरह है। आइसक्रीम के अलग अलग टेस्ट वाली जो आइसक्रीम होती है, उसकी तरह भावना है, मतलब फीलिंग्स है। कभी वनीला, कभी चॉकलेट, कभी डेयरी मिल्क, कभी ये वो, समझ लीजिए। लेकिन इमोशन उस आइसक्रीम या चॉकलेट को खाने के पूरे अनुभव की तरह है। उसका ठंडापन, उसका मीठा स्वाद जो आपके पूरे शरीर पर असर डालता है। इमोशंस या संवेदनाएं हमें फीलिंग है वो चीज़ें, और उनका जो भी भावना है वो अलग अलग उनका तरीका है, अलग अलग रंग है, अलग अलग थॉट की तरह है। ये बोलना चाहता है।
आखिर में बात करते हैं मनोदशा की, यानी मूड्स। मनोदशा हमारी भावनाओं और संवेदनाओं का एक मिला जुला और लंबे समय तक चलने वाला रूप है। ये किसी खास घटना से जुड़ी नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर एक माहौल की तरह बनी रहती है। मनोदशा सुबह उठने के साथ अच्छी या खराब हो सकती है और पूरे दिन या कुछ दिनों तक भी रह सकती है। ये हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभाव करती है। उदाहरण के लिए, प्रसन्न मनोदशा, हैप्पी मूड, जब आप बिना किसी खास वजह के खुश और उत्साहित महसूस करें। चिड़चिड़ा मनोदशा, इरिटेटेड मूड, जब आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आए। शांत मनोदशा, काम मूड, जब आप सुकून और आराम महसूस करें। अगर भावनाएं लहरें हैं और संवेदनाएं वो अनुभव जो लहरें देती हैं, तो मनोदशा उस पूरे समुद्र की तरह है, कभी शांत कभी थोड़ा अशांत। मूड पूरे दिन की तरह है। अगर भावनाएं थोड़ी बहुत हल्की हल्की हवाएं और बादल है तो थोड़ी बहुत छाँव, थोड़ी धूप उस तरह की है, तो संवेदनाएं आंधी की तरह है, एकदम से कड़ा धूप। ये हमें जो फील होती है धूप की वजह से और अचानक से कुछ बदलने की वजह से, वो संवेदनाएं हैं। और पूरे दिन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसको हमारा है एक मनोदशा। ये एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह है जो हमारे दिन भर के अनुभवों के साथ चलता रहता है। मूड हमारा पूरा लॉन्ग टर्म चलता रहता है। तो मुख्य अंतर क्या है इन तीनों में? भावनाएं यानी फीलिंग्स किसी खास चीज या घटना के बारे में हमारी कॉन्शियस प्रतिक्रिया है। कम समय के लिए होती है ये चीजें, फीलिंग्स, भावनाएं, जबकि संवेदनाएं मतलब इमोशंस भावनाओं का तीव्र रूप जिसमें शारीरिक बदलाव शामिल होते हैं, ज़्यादा मूलभूत और ऑटोमेटिक होती है। आइसक्रीम या चॉकलेट का पूरा अनुभव जो हमें मिल रहा है अंदर से, खाने से हो रहा है, वो चीज़ हो रही है। मनोदशा, मूड्स, भावनाओं और संवेदनाओं का एक मिला जुला और लंबे समय तक चलने वाला आंतरिक माहौल है। किसी खास वजह से जुड़ी नहीं होती है। मूड आपका किसी खास वजह से जुड़ी नहीं होती है। यह समझना जरूरी है कि ये तीनों आपस में जुड़ी हुई है। हमारी मनोदशा हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को प्रभावित कर सकती है और हमारी भावनाएं और संवेदनाएं मिलकर हमारी मनोदशा बन सकती है। अपनी भावनाओं, संवेदनाओं और मनोदशा को समझना हमें खुद को और दूसरों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको भावनाएं, संवेदनाएं और मनोदशा का अंतर समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपके कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन ज़रूरी बातों को समझ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाय गाइस।